पर आयकर विभाग का छापा। कोची बिहार के तूफानगंज में तृणमूल शिक्षक नेता जयदेव आर्य के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। इस घटना से तूफानगंज शहर के नंबर 1 वार्ड में मास्टरपोड़ा इलाके में हड़कंप मच गया। जयदेव आर्य पेशे से एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। वर्तमान में वे तूफानगंज शहर के टाउन प्राइमरी स्कूल के कार्यरत हैं और वे तूफानगंज 2 सर्कल तृणमूल प्राइमरी टीचर सेल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कल दोपहर से ही आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर पर छापेमारी कर रहे थे, लेकिन उनके घर पर अचानक इस छापे की असली वजह क्या है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। पूरे इलाके में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लगभग 12 से 13 घंटे बाद आयकर विभाग के अधिकारी शिक्षक नेता के घर से बाहर निकले। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं शिक्षक नेता जयदेव आर्य का दावा है कि उनके मोबाइल नंबर की आईडी हैक कर किसी ने पैसे लेन देन किया, जिस वजह से आयकर विभाग उनके घर आई। लेकिन अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें असली जानकारी मिली और वे आवश्यक सूचना जुटाकर लौट गए। सर किस लिए थे सर? अपनी लाडली इकलौती बेटी के दूसरे धर्म के लड़के के साथ भागकर शादी करने पर जीवित बेटी का श्राद्ध संस्कार कर दिया परिवार ने। आपको बता दें, यह घटना सच में सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। परिवार की इकलौती युवा बेटी ने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर पिछले मंगलवार को एक अन्य धर्म के युवक के साथ भागकर विवाह कर लिया। काफी समझाने बुझाने के बावजूद माता पिता उसे घर वापस नहीं ला सके। आखिरकार गहरे आघात में आकर माता पिता ने अपने ही घर में बेटी का पुतला बनाकर दहन किया और उसका श्राद्ध संस्कार कर दिया। यह चौंकाने वाली घटना पश्चिम बंगाल के राजगंज ब्लॉक के मझियाली ग्राम पंचायत के भूतकीरहाट क्षेत्र में घटी। उस युवती के माता पिता ने कहा, आज हमने अपनी बेटी से हर रिश्ता खत्म कर दिया और उसका श्राद्ध कर दिया। हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई और बेटी इस तरह की गलती ना करे। इस घटना के गवाह बने लोग स्तब्ध रह गए। आंखों में आंसू लिए बेटी की मां और परिवार के अन्य सदस्य फूट फूट कर रोते रहे। इस घटना को लेकर आपको क्या लगता है? क्या माता पिता का यह फैसला सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। অনেক জানি আমরা, জেনে শুনেও আমরা ওকে আটকা রাখছি, সেগুলোও কিছু না, কিন্তু আমরা কিছুই জানি না। হ্যাঁ, কিন্তু জানি ও তো রানিং একটা আসামের ছেলে, মানে দেখা দেখিয়ে চলছে, প্লাস খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, ওদের এখানে দেখা দেখি হয়ে গেছে। চট করে যে এরকম হবে, মা বাবা তো থাক দূরে কোথাও, পাড়া প্রতিবেশী কেউই জানে না যে ও এরকম হবে। হ্যাঁ, ও একটা বিউটি পার্লার শিখছে, তারপরে ও কম্পিউটার ও যায়, এখন সাবালক হয়ে গেছে, ও কাজে যায়, সে তো ছাড়তে হবে ওকে। তারপরে যদি এরকম হয়, 4 দিনের মধ্যে আমরা একদম পুরো রেজাল্টটা এর মধ্যে, তারপর কবিরাজ সবিরাজ যা হলো হলোই, আর কি মানে ফিরাতে পারলেন না আপনি? না, ফেরানোর জন্য মা যে কথাগুলো বললো আনার জন্যই গেছে সবাই, কিন্তু ফিরাতে পারলেন না। ও ওইদিকে তাকানের মতো, ভাই পা ধরে আছে, ভাই পাটা ধরে আছে যে আমাদেরকে তাকায় পিছি আমি না, তা শুনলো না। এ বলতেছে মার সঙ্গে এলাও করুক, বাবার সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে না করুক। আমি জানি, আমি এখন আসি, মা বাবা ভাই আসি। মঙ্গলবারে আমি ছিলাম, বুধবারেও ছিলাম। কি নাম আপনার? আমার হচ্ছে রেবা পাল। কি হবে আপনার? আমার ফাস্তি। হ্যাঁ, যে কোনো মুসলমান ছেলে যেন কোনো হিন্দু মেয়েকে না নিয়ে যেতে পারে, আমরা এটাই চাই। আমার মেয়ে মঙ্গলবারে গেছে, আজকে 4 দিন হয়ে গেল। আমি চোখের জল ফেলতে ফেলতে, আমার মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে গেছি, দেখা করতে আমার মেয়ে আমাদেরকে চিনেই না, উল্টা আমাদেরকে উল্টা সুদা কথা বলে। স্যারকে বলে হাত পা নরম শক্ত হয়ে আছে, বলে যে স্যার কি করতেছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? তাহলে ও কেমন মেয়ে হয়ে গেছে, আমার কি করে দিছে আমার মেয়েকে, যেরকম অবস্থা হয়ে গেছে আমার মেয়ের, শক্ত লোহার মতন শক্ত হয়ে গেছে আমার মেয়ে, তুলার মতন নরম আমার মেয়ে। আমি নিজে হাতে ওকে খাওয়াই দিই, আর আসতে চাইনি বাড়িতে, আসতে চাই নাই। মা বাবা বলে ডাকছেন আপনাদের? কাউকে না, আমরা পিছি আমাদের বলে না। এতদিনও কিন্তু ছিল, বাড়িতেই ছিল, ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া সব করতো। বজরংবলীর পূজা দিল, পাঁচালি করলো, সবই করলো। আমাকে আবার আরতিটা আমাকে দিল বুকে দিয়ে, বললো মা তোমার ভালো থাকো। আজকে কি করবেন মেয়ের? আর কাজকে ওই যে ওর পুরাবো, ওকে শ্রাদ্ধ করবে, ওর পুরাবে।
আর আপনারা মেয়ে মানবেন না? না আর কেন মানবো আমরা আমরা আর মানবো না আর মানবো না। মানবো না মানার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করছি মেয়েকে আর গ্রহণ করবেন না, তাই তো? না অনেক চেষ্টা করছি আর এখন যখন ওরকম চলে গেছে next এ আর যাতে- আমাদের কিছু করার নাই next এ আমরা যাতে- চাই যাতে নেক্সটে এরকম না হয় কোনো মুসলমান ছেলে আপনারা কি চোখের জলে আজকে বিদায় দিচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ আমরা চোখের জলে বিদায় দিচ্ছি আর আমাদের কিছু করার নেই ছেলে বলবো না, বলো আদার। তার কাজটা হোক আমি নাম ধরেই বলবো কেন না, বলবো না, না যাতে ওরকম না হয় যেখানে গেছে ওখানে কি বিয়ে করেছে না এখন? জানি না আমরা কিছু জানি সেটাও তো জানি না কিচ্ছু জানি না থানাতে আপনারা ছেলের বাড়ি কমপ্লেন থেকে যোগাযোগ করেছিলেন? করেছি কি হ্যাঁ আপনাদের? করার পরেই তো এরকম ওরা আসলো আচ্ছা আপনার কালকেই আমরা থানায় ডায়েরি করা হয়েছে আজকে আমাদেরকে হাজির করা হয়েছে। আপনার মেয়ের কি অন্যত্রে বিয়ে ঠিক হয়েছিল কোনো হ্যাঁ জায়গায়? অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েছিল আমরা কথাবার্তা চলছিল, কথাবার্তা বানিয়েছিল। চলতেছিল বিয়ে দিব 2 বছর আমাদের লেট হবে তার মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটে। আপনার কয় ছেলে মেয়ে? এক ছেলে এক মেয়ে এই বড় ছেলে কি? মেয়ে বড় ছেলে ছোট ছেলে ছোট। আর কিছু করার নেই আমরা চাই যে সমাজটাকে ঠিক মেয়ের নাম কি আপনার? নেহা দে বয়স কত? ডাক নাম সুজু বয়স কত হবে? হচ্ছে 24 24 বছর। এখনো কি 25 পূর্ণ হবে আর কি, আজকে কি 23 আপনারা চোখের জলে একবারে বিদায় দিচ্ছেন? অনেক চেষ্টা করছি অনেক কান্নাকাটি করছি যাতে আমরা যে পুলিশ অফিসার যাতে আসছিল, ফিরায় আমাকে নিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করছে দেখাও করাইছে আমাদেরকে আমার মেয়ে আমাকে চিনতে পারে নাই আমাকে বলে নাই যে কোনো কিছু মা ভালো মা বা ভুল করছি চলো আমি যাবো চলে যাবো এরকম কোনো কথা আমার মেয়ে আমার সঙ্গে বলেনি তার জন্য আমার এখন আর কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, আপনার মেয়ে যদি পর- আমরা আনবো না কেন আনবো না? আনবো না কদিন ধরে এখন গেছে মা বাবাকে কষ্ট দিছে কষ্ট পাক ও কষ্ট পাক যে মা বাবাকে ধোকা দিলে কি হয় আমরা তাই চাই ও বাঁচবে না ও আত্মহত্যা করেই মরবে আচ্ছা বললাম যে 4 দিন এই যে আজকে যে বাড়িতে কোষ পুতুল যে দাহ করতে চলেছেন কিসের জন্য? এটার কারণ হচ্ছে আমার মেয়ে অন্য ধর্মের এক ছেলের সাথে মঙ্গলবার দিন পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে নেয় আমি সেই কারণেই আজকে শেষ কৃত্তি সম্পন্ন করতে চলেছি এই অবধি আমি আর আপাতত কিছু বলবো না আমার নাম নারায়ণ দে আমার মেয়ের নাম নেহা দে আর শ্রাদ্ধ আগামী কী বার করবো আগামীকাল আগামীকাল শ্রাদ্ধ করবো ধার্য করছি তারপরে কোর্টে এর পরবর্তীতে কোর্টে গিয়ে আমার মেয়ের যে আইনে যেই কাজগুলো করতে হয় আমার মেয়েকে ত্যাগ করার সেইগুলো করব এতটুকু আমার কবে গেছে আপনার মেয়ে? আমার মেয়ে গত মঙ্গলবারে গেল আজকে 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 4 দিন হতে চললো আজকে শুক্রবার আজকে 4 দিন হলো বয়স কত আপনার মেয়ের? বয়স আপাতত 26 বছর পরে আপনার মেয়ের সাথে কথা হয়েছে কিছু? সব কিছু কথা হয়েছে থানায় গিয়ে মেয়ে রাজি হচ্ছে না মানে ফিরে আসবে না? হ্যাঁ না আমাদের কথা এড়িয়ে চলে যাচ্ছে সবাই বুঝিয়েছে আমি বুঝিয়েছি বাবা হয়ে মা হয়ে বুঝিয়েছে ভাই হয়ে পায়ে ধরেছে কারো কথা রাখেনি শেষ পর্যন্ত এখন কোর্টে নিয়ে গেল আমরা ওখান থেকে থানা থেকে এসে আমরা কুশপুতুল রেডি করে জ্বালাচ্ছি বাস এতটুকু মানে সেই মেয়ের সাথে আর আপনাদের কোনো সম্পর্ক কোনো থাকবে? সম্পর্ক রাখবো না কিসের সম্পর্ক আর মেয়ে তো মারা গেল আমার মারা গেছে কুশপুতুল জ্বালাচ্ছি আচ্ছা, তো আমি করতে চাচ্ছি এই কারণে যে আগামী দিনগুলোতে যাতে আমাদের সমাজে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সোশ্যাল মিডিয়া দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমার এইটাই যে আমি আমার মেয়ের জন্য শোকাহত হলে হবে না আমার পুরো সমাজকে নিয়ে আমি বলছি আর প্রশাসনের কাছে এটাই আমার বিবৃতি যে প্রশাসন একটু ব্যাপারগুলো দেখে চিন্তাভাবনা নেও যে পরবর্তী যেন এরকম কিছু না হয় কিংবা মন্ত্রী লেভেলেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যদি কোনোরকম এই ধরনের ঘটনা হয় যেন না হয় এটাই আমার বক্তব্য আপনার কয়টা? এটার জন্য যেন সুব্যবস্থা নেয় সরকার। কয় মেয়ে আপনার? কয় মেয়ে? আমার এক মেয়ে এক ছেলে এই জায়গাটার নাম কি? মেয়ে বড় এই জায়গাটার নাম ভুটকিহাট পোস্ট অফিস ভুটকিডাঙ্গাপাড়া থানা ভোরের আলো জেলা জলপাইগুড়ি আমার নাম নারায়ণ দে আমার মেয়ের নাম নেহা দে ঠিক আছে। बंगाल के धूपगुड़ी में धूमधाम से मेढकों की शादी कराई गई। बारिश का कोई अता पता नहीं है, किसान परेशान, खेत सूख रहे हैं, बारिश ना होने से पट नहीं सड़ पा रहा है और धान की बुआई भी नहीं हो पा रही। इसी कारण वर्षा देवता को प्रसन्न करने के लिए धूपगुड़ी में मेढकों की शादी कराई गई। मान्यता है कि बारिश के लिए मेढकों की शादी कराई जाती है। यह एक लोक विश्वास और परंपरा है।
वर्षा देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए सूखे की स्थिति में वर्षा लाने के लिए यह परंपरा निभाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में मेढकों की शादी के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य एक ही होता है, बारिश के लिए प्रार्थना करना। ऐसा माना जाता है कि मेढकों की शादी से वर्षा देवता वरुण प्रसन्न होते हैं और बारिश करते हैं। जब बारिश की कमी से तेज गर्मी पड़ती है तब यह प्रथा निभाई जाती है। ठीक वैसे ही धूपगुड़ी के बरगरिया क्षेत्र के भेमटिया गांव में मेढकों की शादी कराई गई। इस विश्वास से प्रेरित होकर स्थानीय लोगों ने मेढकों को पकड़कर उनकी शादी कराई, जो पूरी तरह इंसानों की शादी जैसी लग रही थी। शादी समारोह में गीत, नृत्य और अन्य पारंपरिक रस्में भी निभाई गई। जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं उनसे साफ जाहिर है। और भी जानकारी के अनुसार मेढकों की टर्राहट को बारिश आने का संकेत माना जाता है। पुराने समय में जब बारिश की कमी से फसलें बर्बाद हो जाती थी तब मेढकों की शादी की यह परंपरा निभाई जाती थी। यह एक लोक मान्यता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कुछ संस्कृतियों में मेढक को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। यह विश्वास क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल भावना एक ही रहती है। इस परंपरा को मानते हुए भीममटिया गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जल से भरे बर्तन लेकर भव्य तरीके से दो मेढकों की शादी करवाई। और तो और इंसानों की शादी की तरह बाकायदा बौ भात शादी के बाद की दावत का आयोजन भी हुआ। बौ भात के थाली में खिचड़ी परोसी गई और करीब 500 लोग इस समारोह में शामिल हुए। इस शादी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। কি কি ব্যাঙের বিয়ের জন্য নিয়ে আসছেন? ব্যাঙের বিয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছি তোমার থালা বাসন, বামন, চাল ডাল এগুলো নিয়ে যাচ্ছি। বাজনা পাটি নিয়ে যাচ্ছি। কত লোকের আয়োজন? মোটামুটি 500 লোকের আয়োজন করা হয়েছে। বাচ্চা নিয়ে 500 লোকের আয়োজন করছি। আপনি রান্না করছেন? আমি রান্না করতেছি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে পরেশ রায়। কোন অঞ্চল এটা? এটা হচ্ছে অঞ্চল বারোঘরিয়া অঞ্চল। হ্যাঁ, পাহাড়ের নাম হচ্ছে ভেমটিয়া। ওভারব্রিজ ভেমটিয়া। কি দিচ্ছেন আজকে এখানে? কি হচ্ছে? আমরা ব্যাঙের বিয়ে দিচ্ছি। ব্যাংক কোথাকার? ব্যাঙ হলো মেয়ে হলো ভেমটিয়া জেলেপাড়া, আর ছেলে হলো বারোঘরিয়ার। এই কি কি আয়োজন করেছেন এই ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার জন্য? আমরা এখানে খিচুড়ি আয়োজন করা হয়েছে। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ, তারপর বাজনা বাটি, আর তারপরে যে আয়ো লাগে সম্পূর্ণ মনে করো করা হয়েছে। ব্যাংক দুটোকে কি শাড়ি টাড়ি পরাবেন? শাড়ি, ধুতি, জামা। আপনার নাম? আমার নাম মেলা মালাদার। मिर्जापुर 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन द्वारा मिर्जापुर जिलाधिकारी को दिया गया। प्रदर्शन करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल ने कहा कि जनहित के मुद्दों को उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय एवं 10 कांग्रेस जनों के ऊपर बीजेपी सरकार द्वारा लगाए गए मुकदमे को वापस लिया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन चलाएगी। पटेल ने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार के फर्जी विकास का ढिंडोरा पीट रही है। पटेल ने कहा कि सिर्फ जनता को लोक लुभाने का काम कर रही है, आम जनता को ठगने का काम कर रही है।
धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य शिव शंकर चौबे ने कहा, डबल इंजन की सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है, आम जनता को ठगने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार हर मोर्चों पर विफल है। धरना प्रदर्शन का संचालन कर रहे कांग्रेस प्रवक्ता मिनहाज अहमद छोटे खान ने कहा कि बीजेपी की सरकार में युवा, छात्र, किसान, मजदूर एवं विरोधी सरकार है। खान ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जनता को परेशान करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। भाजपा सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर विशाल कुमार शर्मा जी तहसीलदार साहब हैं, आपका हम लोग स्वागत करते हैं। मैं पढ़ के थोड़ा सुना दूं आपको। सेवा में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, आदरणीय, आपका ध्यान जनपद वाराणसी की ओर आकृष्ट करना है। सनातन धर्म में काशी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऐसा पवित्र स्थान है, प्रदेश की नहीं अपितु पूरे देशवासियों का आस्था व विश्वास का प्रतीक है। काशी जैसे धार्मिक मान्यता वाले शहर में आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस जा रही है। सामान्य दिनों की बात छोड़िए, सावन के इस मास में श्रद्धालुओं को सुविधाओं का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार फर्जी विकास का ढिढोरा पीटती है और सिर्फ लुभावने नारे लगा रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा आम जनता के तकलीफों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है और फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है। जिस तरह ताजा उदाहरण 10 जुलाई 2025 को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय जयराज जी पूर्व मंत्री के नेतृत्व में वाराणसी के जिला एवं शहर सहित 10 कांग्रेसजनों के खिलाफ दर्ज कराया गया फर्जी मुकदमा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के इस अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक कार्रवाई का प्रतीकात्मक प्रतिकार करती है। महामहिम जी जनप्रतिनिधियों का एक प्रमुख कार्य जनता की परेशानियों की और सरकार का ध्यान आकर्षित कराकर उससे निजात दिलाना है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयराज जी के साथ वाराणसी के जिला और शहर सहित तमाम कांग्रेस जनों के ने वाराणसी के जल भराव, ध्वस्त सीवर, पीड़ित दुकानदार, रोपवे जाम से परेशान जनता कांवरियों की समस्याओं के निराकरण हेतु तो सरकार का ध्यान आकर्षित कराने हेतु पदयात्रा निकाल रहे थे, जिस पर प्रदेश सरकार के इशारे पर वाराणसी के सिगरा थाने में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयराज जी 10 कांग्रेस जनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश सरकार के संवैधानिक मुखिया होने के नाते हम सभी कांग्रेस जन आपसे निवेदन करते हैं, आप अविलंब अपने स्तर से हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 10 जुलाई को वाराणसी सिगरा थाने में दर्ज फर्जी FIR को रद्द कराने हेतु प्रदेश सरकार के निर्देश करने की कृपा करें एवं श्रावण मास में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु समुचित व्यवस्था कराने के लिए दिशा निर्देश जारी करके कृपा करने का काम करें। सादर सहित समस्त मिर्जापुर कांग्रेस जन, धन्यवाद। वो क्या कहते हैं, पर्दा लगा के उसको छिपाने का काम करती है, अपने कुकर्मों को बचाने का काम करती है। उन्हीं कुकर्मों को उजागर करने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की और हमारे साथियों की यही गलती है कि देश के जनता के लिए, देश के जनता की आवाज बन के, देश के जनता के लिए सुख सुविधाओं के लिए सड़क पर उतर के लड़ने का काम किए। मगर इस सरकार में बैठे लोगों को ये समझ में आ गया कि अरे हमारे प्रधानमंत्री को जब ये आईना दिखा दिए तो हम लोगों की क्या स्थिति है, क्या हैसियत है। साथियों, बनारस देश नहीं विश्व प्रसिद्ध जगह है, मगर आज उस विश्व प्रसिद्ध नगरी को नर की नगरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार के लोगों ने किया है। साथियों, जिस तरह से मिर्जापुर की स्थिति आप देख लीजिए, जिस नगर में हम लोग बैठे हैं, शायद मैं अधिकारियों को चैलेंज देता हूं यहाँ पे बैठे हुए, 100 मीटर अगर मिर्जापुर में नगर में साफ सड़क अगर दिखा दे, 100 मीटर अगर साफ सड़क दिखा दे तो मैं जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। पूरे मिर्जापुर नगर में 100 मीटर साफ सड़क आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप जिधर भी चले जाएंगे गड्ढे मिलेंगे, नाले बड़बड़ाते मिलेंगे, कूड़े के ढेर मिलेंगे। साथियों, यही कह के आए थे ना कि ट्रिपल इंजन की सरकार नगर में भी बनवा दो, नगर को मैं स्वर्ग बना दूंगा।
साथियों, माँ विंध्यवासिनी का इतना बड़ा दरबार, बाबा कंजक शरीफ के इतना बड़ा दरबार, मिर्जापुर विश्व प्रसिद्ध कहे जाने वाला नगर की ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बनाया गया है। सर माना चाहिए ऐसे विधायक, सांसद और मंत्री को विश्व प्रसिद्ध नगर को नरक नगर बनाने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। साथियों, बहुत सारे साथियों ने किसानों की बात उठाई। संजय भैया ने कहा क्रय केंद्रों पर खाद की स्थिति छोड़ दीजिए। नारायणपुर के बगल में क्रय केंद्र है जहाँ हम लोग कहते ताला लटका हुआ मिला था, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए सरकारी हॉस्पिटल आप जाके देख लीजिए, जर्जर स्थिति में गिर पड़ रहे होंगे। आप डॉक्टर की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ एक कंपाउंडर आपको बैठा हुआ नहीं मिलेगा। आज इस सरकार की स्थिति है, सारी वैकेंसियां रोक दी गई है, सारी व्यवस्थाओं को बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। इस तरह से यहाँ हमारे केंद्र में मंत्री हैं, हमारे प्रदेश में मंत्री हैं, 5-5, 6-6 विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा है, उसके बाद भी मिर्जापुर की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया गया राजीव गांधी परिसर, जितना बना के कांग्रेस पार्टी ने छोड़ने का काम किया था, आज उसी स्थिति में मिर्जापुर का इतिहास कह लीजिए, भूगोल कह लीजिए, गौरव कह लीजिए, राजीव गांधी परिसर PSU बनारस से भी बड़ा उसको भी खराब करने का काम ये सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि वो राजीव गांधी जी के नाम पे है। जनता को लाभ पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, मगर सरकार को हजम नहीं हो रहा है। 5,000 विद्यालय बंद करने का काम जो सरकार कर रही है और 27,000 देसी और अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का काम कर रही है। सोच लीजिए साथियों, एक तरफ शिक्षा को बर्बाद करने का काम, गरीब का बच्चा पढ़ न जाए, गरीब के बच्चों को दूर भेजो कि वो स्कूल न जा पाए, और एक तरफ उनके घर में दारू की दुकान खुलवा दो, दारू पी के मस्त पड़े रहे और सरकार को टैक्स भरते बर्बाद होने का काम करें। साथियों, जिस तरह से रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी की गोद में बसे गुप्ता धाम में सावन की पहली सोमवारी पर लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। रात 12 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लगी रही। आप देखिए तस्वीरों से आपको वहां की भव्यता का पता चलेगा। विधायक महोदय ने अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई का आयोजन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के आमजन ने बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता एवं अन्य स्थानीय समस्याओं को विधायक महोदय के समक्ष रखा। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने आम नागरिकों से अपील की कि वो समस्या अवगत कराएं और उसका समाधान हम तत्काल करेंगे। विधायक महोदय ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और जन सेवा को प्राथमिकता देते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किए ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में चूहों का आतंक। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुआ वीरांगना अवंतीबाई लोधी राजकीय मेडिकल कॉलेज एटा इन दिनों गंभीर लापरवाही और बद इंतजामी के कारण सुर्खियों में है। ताजा मामला मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड का है, जहां चूहों का आतंक आम होता जा रहा है। एक वायरल वीडियो ने अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, जिसमें चूहे न केवल मरीजों के बेड के आसपास बेधड़क घूमते नजर आ रहे हैं, बल्कि कूड़े के भरे डब्बों से निकलकर मेडिकल उपकरणों तक पहुंचते देखे जा सकते हैं। यह चौंकाने वाली स्थिति एटा के अशोक नगर निवासी मीनाक्षी के परिजनों द्वारा सामने लाई गई है।
परिजनों ने बताया कि जब वे मीनाक्षी को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे तब वहां गंदगी और चूहों की भरमार देखकर हैरान रह गए। परिजनों के मुताबिक चूहे इंस्ट्रूमेंट टेबल पर तक घूमते देखे गए, जिससे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बरसात के मौसम में ऐसी स्थिति और गंभीर हो जाती है क्योंकि गंदगी व जानवरों से फैलने वाले संक्रमणों की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जीवन रक्षक उपकरणों के आसपास चूहों की मौजूदगी न केवल गंभीर लापरवाही को दर्शाती है बल्कि यह मरीजों की जान के साथ एक सीधा खिलवाड़ है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व स्वास्थ्य विभाग से मामले का संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।